वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज बात करेंगे सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की क्या लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैसे जाती है, और अगर इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो फिर आगे क्या होता है। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 285 BA। ये क्या कहता है? कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब FD। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है राम। अब इसका एक करेंट अकाउंट है HDFC बैंक में, इसका एक करेंट अकाउंट है और इसकी एक सेविंग अकाउंट भी है सेम बैंक में, और इसने कैश डिपॉजिट कर रखे हैं अपने करेंट अकाउंट में 50 लाख और सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर देता है 10 लाख। तो ये जो 50 लाख डिपॉजिट किया करेंट अकाउंट में, इसकी तो आपने GST में रिपोर्टिंग कर रखी होगी। अब आते हैं सेविंग अकाउंट पे। इस वीडियो में हम केवल सेविंग अकाउंट की चर्चा करेंगे और कैश डिपॉजिट की चर्चा करेंगे। सेविंग अकाउंट में अगर जमा कर दिया 10 लाख, ये प्रोविज़न कहता है कि अगर किसी पर्सन के अकाउंट में अदर देन करेंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में जमा हुआ है तो बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना SFT के थ्रू। तो इनकम टैक्स कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी पर्सन के सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हो रहा है तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि इनकम टैक्स को रिपोर्ट करे। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसकी रिपोर्टिंग होती है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किए जाते हैं। उसी हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की लिस्ट में ये भी आता है। अब आप कहोगे कि सर मेरा तो 3-4 अकाउंट है, एक PNB में है, एक SBI में है, एक HDFC में, एक बंधन बैंक में है, एक ABCD, एक XYZ, एक पोस्ट ऑफिस में है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर X, उसका एक करेंट अकाउंट है HDFC में, एक सेविंग अकाउंट है HDFC में, एक और सेविंग अकाउंट है SBI में, एक और सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में। तो ये जो लिमिट है 10 लाख की, ये करेंट अकाउंट के अलावा, करेंट अकाउंट को काउंटर नहीं करेंगे। करेंट अकाउंट के लिए अलग रूल है, उसके लिए अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है मिस्टर X के नाम से जितने भी सेविंग अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, सभी अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट है अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा? तो उसके बाद ये जो सेक्शन है 285 BA, इसके अंदर ये जो बैंक्स है HDFC, SBI, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह, कोई भी बैंक हो सकता है। 285 BA में कहा गया है ये जो सारे बैंक्स है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी पर्सन की सेविंग अकाउंट में, सारे सेविंग अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट 10 लाख को क्रॉस करता है तो इनकी क्या ड्यूटी है? इस चीज़ को रिपोर्ट करना। ये रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो इन्फॉर्मेशन चला गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चला जाता है तो फिर क्या होता है? तब होता है इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि आपका जो कैश डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन है आपके ITR से मैच कर रहा है या नहीं। अगर आपका कैश डिपॉजिट आपके ITR से मैच कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन टीम सेटिस्फाई हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई शक पैदा होता है तो फिर आता है नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस। इसमें वो आपसे पूछेंगे कि ये जो आपने कैश डिपॉजिट कर रखा है इसका सोर्स क्या है। आपको बताना पड़ेगा कि इसका क्या सोर्स है। अगर नहीं बता पाए तो इसकी बहुत हेवी पेनल्टी है। और हाँ, एक चीज़ और, आप अगर सोच रहे होंगे कि 10 लाख की लिमिट दी है तो 2 लाख 4 लाख डिपॉजिट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। भूल के भी मत सोचना। 10 लाख पे तो मैंडेटरी किया गया है कि रिपोर्ट करना ही करना है, लेकिन रिपोर्टिंग इससे कम की भी होती है। 5 लाख की भी रिपोर्टिंग होती है, 4 लाख की भी रिपोर्टिंग होती है। तो ये भूल के भी मत सोचना कि 10 लाख से कम हम 9 लाख आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेविंग अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट करने से बिल्कुल बचना है। अगर डिपॉजिट हो गया है तो उसके लिए जवाब रेडी कर लेना है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको जवाब रेडी रखना है कि इसका सोर्स क्या है। अब सोर्स क्या हो सकता है?
हो सकता है कि आपका सेल का पैसा है जो आप करेंट अकाउंट में ना डिपॉजिट करके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए और उसकी रिपोर्टिंग आपने जीएसटी में कर रखी है, या पिछले साल के आईटीआर आप इस प्रकार से फाइल कर रखे हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर सको कि ये आपका पुराना इनकम है। बस आपको इतना करना है कि किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रेडी रखना है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन आए तो आप प्रॉपर जवाब दे सको कि ये पैसा आया कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी अगले सेशन में आएंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।